So hey guys, in this short video, we're just gonna understand that word option chain. So currently, right after now, I am just generating it from the NSC option chain. So you can see that we are onto the website of NSC. So I will completely going through you from the basic. So NSC क्या होता है? NSC का full form होता है National Stock Exchange, and we are just in this video we'll dive into the option chain analysis video. So you have to just go into that first website. After when you search the NSC option chain, you have to just go into that website, and इस ऐसे तरीके का कुछ इंटरफेस आपके सामने खुलेगा. तो यू हैव टू जस्ट गो टू द ऑप्शन चेन. ये ऑप्शन चेन क्या होता है? अगर आप डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हो, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हो, तो आपको ऑप्शन चेन एक बहुत ही बढ़िया प्री इंडिकेटेड टूल होता है जो आपको ट्रेडिंग करने में एंड आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में आपको ट्रेड को सक्सेसफुल एग्जीक्यूट करने में बहुत ही शानदार मदद करता है. तो वी आर जस्ट गोइंग थ्रू from this option chain from the basics. So I hope you can see my screen visibly. So यहाँ पर ये जो पहले होता है इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम. So yes, perfect. So यहाँ पर होता है, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर आ रहा है कॉल साइड एंड यहाँ पर आ रहा है पुट साइड. कॉल साइड का मतलब होता है अगर आपका व्यू मार्केट के लेकर बुलिश है, यानी कि आप सोच रहे हो कि मार्केट इधर से बढ़ेगा, तो यू हैव टू जस्ट सिंपली बाय कॉल साइड. एंड इन दिस वीडियो वी आर जस्ट कम्प्लीटली गोइंग थ्रू ऑन द बाइंग साइड ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग. ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर दो साइड होता है, एक होता है बाइंग साइड, एक होता है सेलिंग साइड. सेलिंग साइड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड इट रिक्वायर्स ए लॉट्स ऑफ कैपिटल ऑल्सो. Lots of capital means you have to just minimally execute. If you want to just execute one lot, then you have to just minimum required 1 to 2 lakh rupee in your bank account right after now. So that is not generally, बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते एंड बहुत सारे लोग इसको करना भी नहीं चाहेंगे बिकॉज ये बहुत ही रिस्की होता है ऑप्शन ट्रेडिंग. सो वी आर जस्ट इन दिस वीडियो वी आर जस्ट कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन द ऑप्शन बाइंग. सो मैंने बोला कि कॉल अब कब बाय करते हो? जब मार्केट को लेकर आपका जो व्यू है वो बुलिश है. एंड आप पुट्स कब बाय करते हो? मार्केट को लेकर आपका जो व्यू है वो बेरिश है. इसका मतलब होता है मार्केट इधर से नीचे जाएगा, आप ये सोच रहे हो. दैट्स वाई यू आर बाइंग द पुट्स ऑप्शन. ओके, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. एंड आप जो यहाँ पर ये जो निफ्टी आ रहा है, तो निफ्टी दैट इज़ करेंटली शोइंग द स्ट्राइक प्राइस, नॉट स्ट्राइक प्राइस. स्ट्राइक प्राइस ये होता है, ये जो मिडल में जो हो रहा है ना 925 950 26 50 100, ये होता है स्ट्राइक प्राइस. एंड दिस इज जनरली शोज दैट द एग्जैक्ट मार्केट प्राइस विच इज़ ऑन द लाइव. बट एट द टाइम 5:05 बज चुका है ऑलरेडी. सो दैट इज द टाइम व्हेन मार्केट इज रियली क्लोज्ड. So we are just completely focusing on the learning that day, and I will just going through you the from the all the basic concept, and मैं कैसे भी किसी की concept को समझता हूँ, and I will just explain you from the basic. So let's get started. सो कॉल साइड ये होता है एंड पुट साइड ये होता है. मैंने बता दिया कि कॉल साइड का मतलब क्या होता है एंड पुट साइड का मतलब क्या होता है. तो अब हम लोग नीचे से डाइव करेंगे. तो आप अगर ऊपर जाओगे तो ये जो आपको प्राइस नोटिस पे आ रहा है, सबसे हाईएस्ट प्राइस आ रहा है 23,950. ये आ रहा है सबसे लोएस्ट प्राइस, यू कैन ऑल्सो से. एंड अगर आप सबसे नीचे जाएगा तो यहाँ पर आएगा 27,950. एंड मार्केट का जो करंट प्राइस है वो है 26,046. एंड हम यहाँ पर देख रहे हैं 27,950, यानी कि लगभग 28,000. एंड यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि 23,950 यानी कि 24,000. तो आप अगर गैप को कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर लगभग 4,000 का गैप है. एंड 4,000 रुपये एक
डेवलपिंग नेशन एक जो इवॉल्विंग नेशन के लिए 4,000 रुपये का गिरना या बढ़ना इम्पॉसिबल, काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। अगर 1% भी मार्केट करेक्ट हो जाए या 1% भी मार्केट बढ़ जाए तो दैट इज़ ए ह्यूज मूवमेंट फॉर एन इंडेक्स पर्सपेक्टिव, जो पूरी कंपनी के जो इंडेक्स के अंदर जितना भी शेयर्स है उसका परफॉर्मेंस आपको पेश करता है। सो हमको पहले कुछ भी नहीं देखना है, ऑप्शन चेन खोलने के बाद हमको आ जाना है स्ट्राइक प्राइस पर, यानी कि करंट स्ट्राइक प्राइस, यानी कि एटीएम पर। एटीएम क्या होता है? एट दी मनी। ये जो आप लाइन देख रहे हो यानी कि 26,500 एंड 26,100। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, हम लोग अभी चार्ट पर है निफ्टी के चार्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 के चार्ट पर हम अभी है, और निफ्टी 50 के चार्ट के अंदर जो गैप होते हैं वो होता है 50। यानी कि आप देखोगे कि यहाँ पर 26,050 के बाद है 26,100, देन 26,150, देन 26,200। एंड अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट पर जाओगे तो आपको ये जो डिफरेंस दिखेगा ये 100 का दिखेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप जस्ट सिंपली टाइप करोगे बैंक निफ्टी, देन यू विल जस्ट moved द बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन, एंड आप अगर बैंक निफ्टी का जो एटीएम प्राइस है वहाँ पर जाओगे तो यू कैन ऑल्सो से दैट बैंक निफ्टी का जो करंट एटीएम प्राइस है वो 59,400 है। एंड आप अगर बैंक निफ्टी का करंट जो चार्ट है वो देखोगे, सॉरी निफ्टी बैंक लिखना पड़ता है ये गूगल के अंदर, तो 59,389, राइट। ये हमारा लगभग आसपास ही है 59,389 का लगभग आसपास ही है। तो इसको कहते हैं एटीएम, यानी कि ये जो आप लाइन दिख रहा है, ये जो आपको लाइन दिख रहा है इसको भी एटीएम कहते हैं एंड इसको भी एटीएम कहते हैं। यानी कि आपको ये अगर आपको मान लो कि आपको लग रहा है कि इधर से मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम फिर से निफ्टी के चार्ट के अंदर आ जाता है। तो निफ्टी के चार्ट के अंदर हम आ गए तो आपको इधर से लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो यू हैव जस्ट जनरली बाय दी कॉल साइड, राइट। ये जो आप यहाँ पर देख सकते हो कि LTP लिखा है, इसका मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ये आपका प्रीमियम का वैल्यू को दर्शाता है। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर आप देख सकते हो कि 26,050 का जो प्रीमियम का वैल्यू है वो आ रहा है 84.15 रुपये। यानी कि आपको अगर इस 26,050 के प्रीमियम को खरीदना होगा तो यू हैव टू जस्ट पेड 84.15 रुपये पर वन लॉट। एंड निफ्टी के अंदर जो लॉट साइज होता है वो होता है 75 का। यानी कि अगर आपको एक लॉट निफ्टी 50 के डेरिवेटिव्स यानी कि ऑप्शन के अंदर अगर आप सोचते हो कि मेरा व्यू इधर से बुलिश है मार्केट को लेकर, देन यू हैव टू जस्ट जनरली बाय, इफ़ यू वांट टू डू देन यू कैन बाय दैट 84.15 इंटू 75। यानी कि आपको एक लॉट खरीदना है तो आपको 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड अगर आप दो लॉट खरीदना चाहते हो तो 75 इंटू 2, इस तरीके का आपका पैसा लगेगा। तो जनरली बिगिनर्स को पहले के दिन के अंदर हाँ एक लॉट से ही ट्रेड करना प्रेफर करना चाहिए। सो हमको इस 9 मिनट अंदर हमको ये आ गए, वी कैन कम्प्लीटली से दैट जो LTP होता है, ये LTP का मतलब होता है अगर हम किसी की भी स्ट्राइक प्राइस का, आप अगर देखोगे तो हर एक स्ट्राइक प्राइस का LTP अलग अलग होता है। यानी कि आप अगर OTM के अंदर जाओगे कॉल साइट के अंदर तो आपको दिखेगा कि LTP का अंदर LTP का जो प्राइस होता है वो बहुत ही कम होता है। इसको जनरली LTP भी बोला जाता है एंड इसको जनरली प्रीमियम का वैल्यू बोला जाता है, एंड प्रीमियम का वैल्यू हम लोग बोलेंगे इसको।
सो यू विल सी दैट अगर हमको मान लो 27,500 कि अगर हम लोग चाहते हैं कि मार्केट ये जो 46,046.95 है, इधर से अगर मार्केट 27,500 में अगर पहुंच जाए तो हमारा ये जो एल का प्राइस है यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, इसका प्राइस होता है 0.80 रुपी। तो अगर हम एक लॉट निवेश करना चाहते हैं तो वी हैव टू जस्ट जनरली कैलकुलेट 0.80 इंटू 75। अगर आपको एक लॉट खरीदना होगा तो यू हैव टू जस्ट पे दिस 60 रुपी to invest into stock market, to invest into the most riskiest asset of the stock market, which is the option trading। and आप अगर 60 रुपी में भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर निवेश कर सकते हो, लेकिन आपका ये जो 60 रुपी है ना, ये आपको 100% मैं आपको लिख के देता हूँ, ये आपका 60 रुपी चला जाएगा। किसके पास जाएगा? ये चला जाएगा ऑप्शन सेलर के पास। एंड ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये जनरली एक बहुत ही फास्ट एक मेजर टॉपिक है, इसको कभी भी ख़त्म नहीं करा जाएगा। ये बहुत ही बड़ा एक समुंदर की जैसा टॉपिक है, तो यू हैव टू जस्ट लर्न, आपको उतना ही सीखना ज़रूरी है, एंड जिससे आप पैसा कमा सकते हो। सिंपली मीनिंग है, हमको मार्केट के अंदर पीएचडी नहीं करना है, हमको जितना एंड वी हैव आल्सो एंड यू हैव आल्सो द नीड द ग्रीड फॉर लर्निंग। आपको जस्ट ग्रीड फॉर मुझको अर्निंग, अगर आप ग्रो करोगे तो आपका लर्निंग भी किसी ना किसी तरीके से ग्रो करेगा ही। सो अंडरस्टैंड दैट, लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एटीएम, ओटीएम एंड आईटीएम। मैं पहले बोला था कि ये हो रहा है कॉल की साइड, ये हो रहा है पुट की साइड, राइट। एंड मैंने बोला था कि ये जो हो रहा है ये होता है एटीएम। ये जो दो स्ट्राइक प्राइस देख सकते हो, यानी कि आप एक स्ट्राइक प्राइस भी मान सकते हो ऊपर का। तो ये जो ऊपर का जो प्राइस होता है, इसको अगर मान लो हम एटीएम है, तो हम कॉल साइड के अंदर ये जो क्रीम वाला पार्ट होता है, यानी कि ये जो येलोइश जो पार्ट है, इसको बोलता है आईटीएम, यानी कि इन द मनी। इन द मनी का मतलब होता है अंदर, यानी कि अगर आप मार्केट कहाँ पर है आज 26,046, एंड अगर आप देखोगे तो ये मैंने बोला कि कॉल साइड के अंदर ये होता है इन द मनी, यानी कि अंदर मार्केट के अंदर, मार्केट के प्राइस के अंदर 26,046 के अंदर 25,900 ये भी मार्केट के अंदर, इसलिए इसको बोलता है आईटीएम। एंड जनरली इसका प्राइस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1,000 रुपये का प्राइस आ रहा है एलटीपी का, यहाँ पर 1460, यहाँ पर आप लगभग 2,000 रुपये का भी एलटीपी का प्राइस आता है। क्यों आता है आईटीएम के अंदर इतना जो फास्ट ये जो एलटीपी का प्राइस जो इतना ग्रो होता है, ये क्यों आता है? एंड दिस इज़ ऑल्सो लर्नेबल थिंग टू नो। एंड ये कॉल साइट के अंदर ये जो क्रीम वाला जो येलोइश पार्ट होता है, इसको बोला जाता है आईटीएम। एंड ये जो नीचे का जो ये जो पार्ट होता है, ये जो सफ़ेद वाला जो पार्ट है, इसको बोला जाता है जनरली ओटीएम, यानी कि आउट ऑफ द मनी। एंड आउट ऑफ द मनी का प्राइस जनरली बहुत ही कम होता है, यानी कि आप देख सकते हो कि 0.80, एंड यू विल आल्सो सी द 5.50, एंड इसको प्राइस बहुत ही कम हो जाता है। एंड यहाँ पर एक एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट भी आता है, यानी कि हमारा इंडेक्स के अंदर जो एक्सपायरी होता है वो वीकली एक्सपायरी होता है, एंड स्टॉक्स के अंदर होता है क्या, मंथली एक्सपायरी। आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, यू जस्ट कीप इन माइंड दैट हमारा जो इंडेक्स होता है वो उस इंडेक्स का जो एक्सपायरी होता है वो हर ट्यूसडे को होता है, यानी कि हर ट्यूसडे में ये जो एटीएम होता है, यानी कि मैंने बताया कि अगर मार्केट का प्राइस यही रहेगा, अगर 26,046.95 यही रहा मार्केट का प्राइस, फिर भी ये जो आप देख सकते हो एटीएम 84.15, 60.40, 42.20, 28.65, ये सब ज़ीरो हो जाएगा।
अगर ये सब ज़ीरो हो गया एंड इफ़ यू आर ए ऑप्शन बायर एंड अगर आप कॉल साइड के अंदर ये OTM का एक भी प्राइस आप अगर बाय करके रखे हुए हैं तो आपका पैसा नील हो जाएगा, आपका पैसा ज़ीरो हो जाएगा। वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा कॉल सेलर के अंदर, वो जाएगा कॉल राइटर के पास। तो फिर से आते हैं हमारा टॉपिक के पास। तो ये जनरली हम समझ गए कि व्हाट इज़ कॉल साइड। देन यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ पुट साइड। आप साइड के अंदर देखोगे पुट का मतलब क्या होता है? अगर हमारे का व्यू है इधर से मार्केट जाएगा नीचे तो वी आर जनरली बाय द पुट साइड एज ए ऑप्शन बायर। देन स्ट्राइक प्राइस यानी कि ATM का प्राइस बोथ कॉल एंड पुट का सेम होता है, यू कैन होल्ड दैट। एंड ये जो आ रहा है ना 26,100, देन 26,300, 26,550, ये यहाँ पर मार्केट अभी भी पहुँचा नहीं है। आप अगर मार्केट का वैल्यू देखो कि 26,046.95, यानी कि मार्केट यहाँ पर अभी भी पहुँचा नहीं है। लेकिन पुट साइड के अंदर इस को बोला जाता है ITM, यानी कि इन द मनी। समझ गए हो? इन द मनी का वैल्यू, इन द मनी का प्राइस या इन द मनी का वैल्यू जनरली ज़्यादा होता है। जैसे कि कॉल साइट के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1962, देन लाइट पे आप अगर देखोगे तो 2170। तो यानी कि पुट साइड के अंदर ये जो नीचे वाला क्रीम वाला जो पोर्शन होता है इसको बोला जाता है ITM, एंड ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको बोला जाता है OTM। एंड मैं आपको छोटा सा एक चीज़ बता देता हूँ। कॉल बायर जनरली चाहता है कि मार्केट ऊपर जाए, फेयर। एंड पुट बायर जनरली चाहता है कि मार्केट, जनरली नहीं है, पुट बायर चाहता है कि मार्केट नीचे जाए। एंड इसका उल्टा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉल सेलर चाहता है कि मार्केट नीचे जाए, यानी कि हम कॉल को सेल कर दिया। कॉल सेलर हमेशा चाहता है कि मार्केट नीचे जाए एंड पुट सेलर हमेशा चाहता है कि मार्केट ऊपर जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अगर समझ गए हो तो हम लोग अब समझेंगे कि OI क्या होता है। OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑप्शन चेन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है ओपन इंटरेस्ट। इसको समझ जाओ तो आपका जो इसके रिगार्डिंग जो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बनता है तो यू विल ऑल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 26,050 के पास आपका OI का वैल्यू आ रहा है 69,911। इसका मतलब क्या होता है? एंड यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट आपका जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, ये ऑप्शन ट्रेडिंग एक ज़ीरो सम गेम होता है। इसका मतलब क्या है? ज़ीरो सम गेम का मतलब होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर किसी को नुकसान हुआ है तो किसी ना किसी को प्रॉफिट हुआ ही होगा, एंड अगर किसी ना किसी को प्रॉफिट हुआ है तो किसी ना किसी को नुकसान हुआ ही होगा। मार्केट अपने जेब के अंदर कुछ भी नहीं रखता इस ऑप्शन ट्रेडिंग के पैसे से। ओके, अगर आपको आज लॉस हुआ है तो किसी ना किसी बंदे को आज प्रॉफिट हुआ है, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो हैपनिंग इन द मार्केट एट द सेम टाइम। एंड ये ओपन इंटरेस्ट आपको बताता है, एंड दिस कुड ऑल्सो सॉरी ये आपका इस जो लॉजिक है ये लॉजिक आपका ऐसे भी हो सकता है कि आप अगर किसी चीज़ को बेच चुके हो ऑलरेडी, किसी ना किसी बंदे ने उस चीज़ को खरीदा ही होगा। यानी कि ये जो OI का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। एंड ये जो आपका वैल्यू दिख रहा है ना, ये जो 69,911, ये जो 1,11,000, 1,16,000, ये जो वैल्यू है ये होता है लॉट साइज। यानी कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप इस जो स्ट्राइक प्राइस है
50 के स्ट्राइक प्राइस पे आप अगर एक लॉट को बाय करना चाहते हो तो यू हैव टू जस्ट पे द 84.15 अगर आप एक लॉट को बाय करना चाहते हो इंटू 75, या आपका जो पैसा आ रहा है, तो लेट्स कैलकुलेट 84.15 इंटू 75, तो यू हैव टू जस्ट पे दी 6,311.25 रुपये if you want to buy that strike price call option, right? एंड आप अगर बाय किए हो कि कॉल ऑप्शन आप अगर इस स्ट्राइक प्राइस पर बाय किए हो तो इस स्ट्राइक प्राइस के अंदर किसी ना किसी बंदे ने सेल किया ही होगा। अगर नहीं किया है तो आपका ऑर्डर कभी भी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। आपको समझ गया? एंड मैंने आपको पहले बताया था कि ऑप्शन सेलर, आप अगर ऑप्शन सेल करना चाहते हो तो आपका जो कैपिटल लगेगा वो आपको ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब होता है आप अगर ऑप्शन सेल करना चाहते हो एक लॉट के लिए, हम जनरली पकड़ लेते हैं कि आपको 1,00,000 रुपये लगेगा एक लॉट के लिए। एंड ये जो मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, तो मैं इस वीडियो के अंदर ऑप्शन सेलिंग डिटेल्स में तो नहीं बता सकता, लेकिन जो ऑप्शन चेन बताने में जो रिक्वायर्ड नॉलेज लगेगा वो मैं आपको ऑब्वियसली बता दूंगा। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट आपको एक लॉट को सेल करने के लिए ऑप्शंस के अंदर आपको मिनिमम 1,00,000 रुपये लगेगा। ओके, डन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओपन इंटरेस्ट यानी कि OI डेटा इस स्ट्राइक प्राइस पर है 69,911। तो दैट्स मीन दैट आप अगर ऑप्शन सेलर हो एंड आप अगर इतना लॉट ऑलरेडी बेच चुके हो तो आप कितना पैसा ऑलरेडी मार्केट के अंदर लगा चुके हो। तो 69,911 इंटू मैंने बोला 1,00,000 रुपये, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे 1,00,000 से, तो यू हैव ऑलरेडी ये जो अमाउंट आ रहा है ना, ये पैसा आप ऑलरेडी मार्केट के अंदर लगा चुके हो। एंड आप ये पैसे को ध्यान से देख लो, ये आ रहा है लगभग 60 लगभग आ रहा है 69 CR लगभग आ रहा है, यानी कि 70 CR आप मान लो। ओके, तो ऑप्शन सेलर ऑल साइड के अंदर इस स्ट्राइक प्राइस पर 70 CR लगा रखे हैं ऑलरेडी। एंड आप अगर ऑप्शन बायर हो तो यू हैव टू जस्ट पेड इफ यू वांट टू बाय दिस काइंड ऑफ लॉट साइज ऑन टू दिस प्रीमियम वैल्यू, तो 84.15 इंटू आप अगर ये सब खरीद लेते हो 69,911, देन यू हैव टू जस्ट पेड दी 58 लाख रुपये। तो कौन सा पैसा ज़्यादा है? ऑब्वियसली जो ऑप्शन सेलर है उसका पैसा मार्केट के अंदर ज़्यादा लगा हुआ है, एंड 70 CR तो वो मरने नहीं देगा। दैट इज़ वाई ये जो 58 लाख होता है ये आपका ऑप्शन बायर बेयरली मार्केट से पैसा कमाता है। यानी कि सेबी का जो रिपोर्ट आया था किसी साल पहले, वो बोलता है कि 90% ऑफ द ट्रेडर लूजेस 90% ऑफ देयर मनी इनटू देयर फर्स्ट 90 डेज। यानी कि ऑप्शन बाइंग एंड ऑल्सो ऑप्शन सेलिंग इज ए वेरी 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 रिस्क वॉलेटाइल एसेट। एंड आई थिंक आपको ये जो ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आ चुका होगा। एंड आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, यानी कि आप अगर देख रहे हो कि 26,000 देन 26,100 देन 26,200, इस स्ट्राइक प्राइस पर जनरली लॉट साइज ज़्यादा होता है। यानी कि मार्केट ये जो क्या बोलता है इसको 100 का जो मल्टीप्लायर जो स्ट्राइक प्राइस होता है, यहाँ पर लॉट साइज जनरली ज़्यादा होता है। अगर आप देखोगे तो 26,200 पे जो 1,28,989, अगर आप देखोगे 26,300 पे तो 1,20,000, देन 96,000, राइट।
अगर आप ऊपर भी जाओगे तो 1,16,000, देन 43,000, देन 25,000, एंड ये जनरली ये जो 50 का मल्टीप्लायर होता है इससे जनरली कम होता है। एंड ऑल्सो दिस कुड ऑल्सो हैपन इन द पुट साइड। ओके, सो पुट साइड का भी कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आप अगर मान लो कि आप इस स्ट्राइक प्राइस पर देख रहे हो कि एल यानी कि प्रीमियम का प्राइस होता है 70.05। इसका मतलब होता है आप अगर ऑप्शन बायर हो एंड अगर आपको एक लॉट बाय करना है इस पुट के अंदर, देन पुट के अंदर इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, देन यू हैव टू जस्ट पे दिस 70.05 रुपये इंटू 75 जो लॉट साइज होता है निफ्टी का, then you have to just simply pay this amount of rupee to invest into that, to trade into that particular strike price, right, particular premium। एंड आप अगर देखोगे तो इसका OI होता है जो 56,812। इसका ये जो लॉट साइज है, ये लॉट साइज लगा हुआ है पुट साइड के अंदर। यानी कि आप अगर देखोगे तो मैं आपको एक सिंपली तरीके का एक जो रेशियो आपको बता दूँ, इसको बोलते हैं पुट कॉल रेशियो। ओके, ये एक बहुत ही, मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये बहुत ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन है, इसको लाइटली मत लो। मैं आपको ये जो बताने वाला हूँ PCR रेशियो, इससे आप बहुत पैसा बना सकते हो। एंड द लॉजिक बिहाइंड इट इज़ लिटरली वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू बी अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर आप ओपन इंटरेस्ट देख सकते हो, यानी कि इस स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट है 56,812, राइट, एंड कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट है 69,911। मैं आपको बता दूँ फिर से, यानी कि पुट सेलर क्या चाहता है, मार्केट ऊपर जाए। यानी कि मैंने पुट को सेल कर दिया, मैं चाहता हूँ, मेरा विजन है मार्केट को लेकर, मार्केट है बुलिश। अगर मैं पुट को सेल किया है, नॉट बाय, अगर मैं बाय किया हो, सो आई एम जस्ट लिटरली मेकिंग यू कन्फ्यूज्ड। सो क्लीन अप योर हेड एंड आई विल जस्ट रिपीट अगेन फॉर ओनली योर सेल्फ। सो पुट सेलर ओनली चाहता है मार्केट ऊपर जाए एंड कॉल सेलर ओनली चाहता है मार्केट नीचे जाए, राइट। एंड अगर आपको एक लॉट सेल करने के लिए आपको ऑप्शन सेलिंग के अंदर मिनिमम टू मिनिमम 1,00,000 रुपये रिक्वायर्ड है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस स्ट्राइक प्राइस के अंदर, यानी कि 26,050 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपका जो OI है वो आ रहा है 56,811 एंड इस स्ट्राइक प्राइस पे सेम पे कॉल पे आ रहा है 69,111। यानी कि आपका PCR, इसका मतलब होता है पुट कॉल रेशियो। इफ़ यू जस्ट सिंपली रेशियो दैट, यानी कि 56,812 डिवाइडेड बाय PCR, यानी कि पुट कॉल रेशियो, पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट बाय कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट ओनली फॉर ATM प्राइसेस, एंड इट कुड बी ऑल्सो टू बिकम मोर एफिशिएंट। आपका जो स्ट्राइक प्राइस है उसके 8 स्ट्राइक प्राइस ऊपर एंड 8 स्ट्राइक प्राइस नीचे का सम निकाल के भी आप कर सकते हो, तो इट कुड ऑल्सो भी पॉसिबल। लेकिन मैं आपको जनरली एक ओवरव्यू देने के लिए ये आपको समझा रहा हूँ। तो वी हैव ऑलरेडी टाइप दैट 56,812 फॉर द पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट आ रहा है जो ATM प्राइस पे, एंड इसको आप अगर डिवाइड करोगे कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट, देन इट कुड कम दैट 69,911। ये हमारा आ रहा है 0.82। इसका मतलब होता है कि मार्केट इधर से मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ कि मार्केट इस डेटा के ऊपर है बेरिश। ओके, अगर आपका ये जो PCR आ रहा है ये 1 से ऊपर है तो ये आ रहा है, तो ये आएगा बुलिश, एंड अगर ये 1 से नीचे है ये आएगा बेरिश। आपको बस ये सिंपल से याद रखना है, हमेशा याद रखना, जिधर पैसा ज़्यादा लगा हुआ है मार्केट उस डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा। अगर मार्केट कॉल साइड के अंदर ज़्यादा लगा हुआ है तो मार्केट कॉल साइड के अंदर ही जाएगा, एंड अगर मार्केट के अंदर पुट साइड के अंदर ज़्यादा पैसा लगा हुआ है
तो मार्केट पुट साइड के अंदर ही जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। आपको डिमांड एंड सप्लाई बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहिए, एंड दिस इज ए वेरी सिंपलेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इन द होल फकिंग यूनिवर्स। तो मैंने बोला कि यानी कि जो आपका पीसीआर का प्राइस है वो अगर 1 से ऊपर आए तो ये होता है बुलिश सिग्नल, एंड अगर 1 से नीचे आए तो ये होता है बेरिश सिग्नल। हमारा आ रहा है 0.81, दिस इज ऑल्सो ए बेरिश सिग्नल। यानी कि इसका कॉन्सेप्ट जो होता है, अगर आप 56,812 लॉट आप बेच रखे हो ऑलरेडी, तो यानी इतना पैसा, यानी कि 56,812, मैंने बोला एक लॉट सेल करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट है 1 लाख। हम पकड़ रहे हैं 1 लाख, इसका बढ़ भी हो सकता है कम भी हो सकता है, जनरली इसका ज़्यादा ही होता है। तो 1 लाख, तो इस अमाउंट ऑफ मनी मेरा जो मार्केट लगा हुआ है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। ओके, जस्ट याद रखो 568, राइट, 568, एंड ये जो 69,911 इंटू 1 लाख, ये आपको दिख रहा होगा कि ये आ रहा है 69,699। तो इतना पैसा लगा हुआ है मार्केट को नीचे जाने के लिए, यानी कि कॉल सेलर ने चाहता है कि मार्केट नीचे जाए, तो इतना पैसा लगा हुआ है मार्केट नीचे जाने के लिए, एंड 56,800 जो हमने देखा था उतना पैसा लगा हुआ है मार्केट ऊपर जाने के लिए। तो ये पैसा ज़्यादा है, इसका मतलब है कॉल राइटर का जो पावर है मार्केट के अंदर वो अभी इस टाइम के अंदर ज़्यादा है। तो इसलिए मार्केट आपको सिग्नल दे रहा है बेरिश सिग्नल, यानी कि मार्केट इधर से नीचे जाने का एक छोटा सा सिग्नल आपको मिल रहा है। तो मुझको लगता है कि आप समझ चुके हो व्हाट इज़ ऑप्शन चेन, एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू अंडरस्टैंड यू व्हाट इज़ ऑप्शन चेन, एंड मैं आपको कम्प्लीटली बिगिनर की तरह सिखाया है। एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड ऑप्शन चेन, obviously option chain is a very vast topic, we'll also make a lots of videos on option chain। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है ओपन इंटरेस्ट के ऊपर स्पेशली, तो यू कैन ऑल्सो आस्क in the comment sections of this video। So yeah, that's it for today। I hope you guys literally learned a lot from this video। Yeah, that's it for today। Thank you for watching।